अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीरारिक पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीरारिक पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी पर्याय को स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस खंड खंड ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ही गायक परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए, खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ते हुए, मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव भी करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे आत्म स्वरूप में परद्रव्य का तो प्रवेश होता नहीं है, संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं, उनका भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा यह भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देखूं
ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकालने के लिए आज का बोल है 643वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 146 और 147 है। निकालिए आप। चलिए अपन पढ़ते हैं। अहो स्वयं चैतन्य होकर जड़ के पार भीख मांगता है कि मुझे सुख दो, जैसे कोई बादशाह किसी लकड़हारे से भीख मांगे कि मुझे खाने को रोटी दो। तद अनुसार आत्मा राग रूप तो कभी हुआ नहीं है, वेद रूप हुआ नहीं है, अनेक रूप नहीं हुआ है, एक रूपता कभी छोड़ी नहीं है। उसमें गुण के और पर्याय के भेद यानी विकल्प जिसे खटकते हैं उसे राग से होता है, यह बात ही कहाँ है। वीतरागी भगवान कहते हैं कि मेरा सुनने को बैठा है, परंतु है तो वह विकल्प। ध्यान रखना, उसमें फंस नहीं जाना। क्या भाई साहब? सही बात है। बहुत सुंदर सुंदर बातें भाई साहब, जो हमने कभी भी इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनाई नहीं है। कभी अपने आप का हमें परिचय ही नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ परिचय कराया जाता उस दुकान पे ही नहीं गए आप हैं। अरे भाई, अपने आत्मा का परिचय देखना है तो आत्मा की दुकान पे जाना पड़ेगा ना भाई साहब। कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। अगर अपने आप का परिचय लेना हो तो जहाँ द्रव्य और गुण पर्याय की चर्चा चलती हो वहाँ पर जाइए और अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप आत्मा और आत्मा ही रहने वाले हो। समझ में आया भैया? आपको प्रकृति ने आत्मा रूप से रखा है। क्या है आपकी हिस्सा बांट में क्या आया है? इस विश्व की व्यवस्था को अगर अपन देखते हैं तो जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, समझ आए? इसके अलावा विश्व में कुछ भी नहीं है। आपके हिस्से में क्या मिला? चेतनता मिली। आपके हिस्से में क्या मिला? जानने देखने वाला जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वह चेतनेश्वर है और वह ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। शरीर है वह जड़ है और धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव वे भी जड़ हैं। क्या कहा भाई साहब? अगर कोई विश्व में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो आप हो। समझ में आया? बाकी सब बेवकूफ हैं। आगे बात समझ में? आपको विश्व में जो स्थान मिला है, क्या जीव राज का मिला है? किसका मिला है? ज्ञान आनंद की मूर्ति हो, ज्ञान आनंद से भरपूर हो, अनंत शक्तियों से भरपूर हो, हैं? जीव राजा हो। कौन हो भाई साहब? और हमने क्या मान रखा अपने आप को? कहाँ से देखते हो? ज्ञानी कहाँ से देखते हैं? समझ में आया भैया? हमारी देखने की दृष्टि शरीर की तरफ से है। हमारी देखने की दृष्टि पर्याय में होने वाले विकारों से है। पर ज्ञानी कहते हैं ना तो तुम शरीर रूप हो रहे हो और ना राग रूप होते हो।
तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा प्रकृति ने तुम्हें ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा बनाया है। ऐसा बनाने की तो शैली बोलते हैं। समझ आया भैया? अकृत्रिम जन्म हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तुम भले ही हमें अपने आप को शरीर से देखते रहो, पर तुम कभी शरीर होने वाले नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा राग रूप भी नहीं हुआ है, भले ही उसकी पर्याय में वैर मुक्ता से जो राग के परिणाम दुख रूप परिणाम होते हैं, उस रूप भी हमारा भगवान आत्मा होता नहीं है। क्योंकि विश्व में अगर किसी को जीव राजा कहा जाता है तो वो मैं हूँ। क्या है भाई साहब? ऐसा अपना द्रव्य है भाई साहब। आया। अब देखिए, आप इसकी व्याख्या को सुनिएगा। अहो स्वयं चैतन्य होकर जड़ के पास भीख मांगता है। देखिएगा, शब्दों को पढ़िएगा, उनके अर्थ को अंदर में ग्रहण कीजिएगा। क्या स्वयं चैतन्य होकर, क्या चैतन्य होकर, समझ चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। मैं साहब समझ में आया। और हमने क्या मान लिया? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। क्या? और तिर्यंच गति में गए तो मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। समझ में आया भाई साहब? अरे तुम कभी भी शरीर रूप नहीं होते हो। समझ में आया? इस विश्व में तुम्हें चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला बताया है। क्या कहा? ये अनंत भगवान की वाणी है। समझ में आया भैया? थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। म्यूट कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? अहो स्वयं चैतन्य होकर जड़ के पास भी मांगता है। स्वयं सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है भाई साहब। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, कैसे मिल जाए? समझ में आया भैया? लड़का सोचता है लड़की सुख दे दे, लड़की सोचती है लड़का सुख दे दे। समझ में आया भैया? अरे कौन सुखी हुआ है वैर मुक्ता से? कौन पर पदार्थों के पास जाके सुखी हुआ है? सही बात है। क्या स्पर्श इंद्री के भोग तुमने नहीं भोगे हैं क्या? भाई साहब, अनंत बार हो गए हैं तो कितना सुख मिला है? कभी विचार करते हो? काय के लिए जाते हो उसके पास में? सुखी होने के लिए। काय के लिए भाई साहब जाते हो? पंच इंद्रियों के विषयों में भाई साहब अपने उपयोग को ले जाना, यानी क्या? सुख की भीख मांगना। जैसे वह मछली है ना, रहते हुए भी प्यासी रह जाती है। क्या भाई साहब? क्यों? अगर उसको समझ अच्छी ना हो तो प्यासी ही रहती है। भैया मुझे सुन सुनावे हासी, पानी में नींद प्यासी। समझना भैया? जब भी मछली पानी पीती है तो उसे उल्टा होना पड़ता है। भले ही वह पानी में रहती हो, लेकिन उसे अपनी प्यास बुझानी है तो उसे पलटना पड़ेगा और पानी को अपने मुख में लेना पड़ेगा, तब उसकी प्यास बुझती है। समझ में आया? पानी में मात्र रहने से कोई भाई साहब प्यास नहीं बुझती है। समझ में आया? भले ही वह मछली पानी में रहती हो, भाई साहब इतना तो उसे काम करना पड़ेगा ना। उसे पलटना भी पड़ेगा। मात्र पलटने से भी काम नहीं होगा, उस जल को भी ग्रहण करना होगा, तब उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही हमारा आत्मा, क्या भाई साहब, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। समझ आया? और सुखी होने के लिए अपने उपयोग को बाहरी पंच इंद्री के विषयों में सुख की कल्पना कर रखी है भाई साहब। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा, रसना इंद्री से सुख मिल जाएगा, हैं भैया, कर्ण इंद्री से सुख मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया जो है बढ़िया बढ़िया गाने सुनना है और बढ़िया बढ़िया भजन सुनना
भैया वो समझ में आ रही है? समझ में आया? धर्म के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है बैर मुक्ता हमने बना के रखी है। समझ में आ गया? चक्षु इंद्री के विषय शास्त्र ना मिले तो भाई तबीयत खराब हो जाए। हैं भैया क्या कह रहे हैं? अरे तेरा आत्मा इस प्रकार का नहीं है जो किसी के परावलंबन की जरूरत पड़े, ऐसा स्वाधीन तत्व है। ऐसा अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। इन पंच इंद्री के विषयों में हम सुख की कल्पना कर करके दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं जब तक तेरी पर्याय में वैर मुक्ता होगी तब तक तेरी आत्मा की पर्याय सुखरूप वर्णन नहीं करेगी। जैसे मछली पानी में रहने पर भी प्यासी रह जाती है, ऐसे ही जब तक हम वैर मुक्ता नहीं छोड़ेंगे, अंतरोल मुक्ता नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। आगे बात समझ में भैया? शर्म नहीं आती है। ज्ञानियों को तो शर्म आने लग गई है। समझ आए? हिचकते हैं। क्या कहा? ये मैं क्या कर रहा हूँ? पराधीन हमारा स्वभाव नहीं है भाई साहब, इसीलिए बैर मुक्ता हमारे लिए अभी तो गुरुदेव अभी यह बहुत सुंदर बात आगे कहने वाले हैं। धर्म के नाम पर जो हमने बैर मुक्ता जो बना के रखी है वह सब हमारे संसार का कारण हो जाएगी। समझ में आया? बाहर की बातें तो छोड़ दीजिएगा, अभी तो यहाँ बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, ज्ञानी हमको समझाते हैं। समझ लिया? कहते हैं ओ स्वयं चैतन्य होकर जल के पास भीख मांगता है कि स्पर्श इंद्री मुझे सुख दे दे, रसना इंद्री मुझे सुख दे दे। भैया कल क्या भोजन बनाओगे? हैं किसकी चर्चा करते हो? हैं? अरे भाई सोचो, स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम्हें किसी के बारे में चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारा भगवान आत्मा सुख स्वरूप बना हुआ है। ये प्रकृति की तरफ से हमें गॉड गिफ्ट मिली है। क्या मिली है? क्या मिला है? प्रकृति ने हमको ये गॉड गिफ्ट दी है। समझ में आया भैया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितना तुम्हें अपनी आत्मा में से शांति चाहिए भाई साहब निकाल लीजिए। जैसे कुएं के अंदर अथाह पानी का भंडार हुआ करता है भाई साहब, जैसा बर्तन डालोगे वैसा पानी निकल के बाहर आता है। ऐसे ही भाई साहब जितना आप बैर मुक्ता छोड़ोगे, अंतरोल मुक्ता होते जाओगे, वैसा वैसा तुम्हारी पर्याय में आनंद 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 शांति 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 प्राप्त होती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्वयं चैतन्य होकर जड़ के पास भी मांगता है कि मुझे सुख दो। क्या दे दो? काय के लिए जाते हो भाई साहब? रुपया पैसा काय के लिए कमा रहे हो? कौन के लिए कमा रहे हो भाई साहब? हैं? अरे किसके लिए? कभी विकल्प आता है कि मैं ये जो पैसा जो कमा रहा हूँ भाई साहब, कमाने का परिणाम स्वयं पाप भाव है और पैसा तुम्हारे पाप भाव के कारण से नहीं आता है। क्या कहा? क्या समझ में आया भैया? वो तो कोई पूर्ण पुण्य का उदय होता है, कसाई की मंदता होती है, उसके कारण से सुई में भी आता जाता रहता है। समझ नहीं आप? रात ही रात आप करोड़पति बन जाओ और रात ही रात आप करोड़पति बन जाओ, क्या हो जाए? बोलो, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब? हमें कोरोना वायरस पर बहुत विश्वास है, पर हमें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। क्या कहा? इसीलिए हमारे पर्याय में दुख की पर्याय निरंतर चला करती है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहती हैं तू है तो स्वयं चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति है होकर जड़ के पास भीख मांगता है, जिसमें सुख नाम की चीज नहीं है, ज्ञान नाम की चीज नहीं है। क्यों भाई साहब? स्त्री के शरीर में ज्ञान नाम की चीज है क्या? क्या सुख नाम की चीज है क्या?
पुरुष के शरीर में ज्ञान नाम की चीज है क्या? है भैया? समझ नहीं आए भैया? तो अभी हम संबंध बनाए हुए हैं। क्या कहा? गजब है। क्या कह रहे? तुम तो पहले से ही अज्ञानता थी और तुमने एक नया संबंध और जोड़ लिया। पहले से तो थी और दूसरा और मिला लिया, तो क्या हो गया? उसके दुख को भी क्या कर लिया भाई साहब? बढ़ा दिया। हाँ, समझ में आया? डबल हो गया। समझ में आया? ज्ञानी इस रहस्य को समझते हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो वे राग के संबंधों को तोड़ते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध बनाते हुए आनंद की पर्यायों को अंदर ही अंदर प्रकट किया करते हैं, अंदर ही विकसित किया करते हैं। समझ में लिया? कहते हैं मुझे सुख दे दो। यहाँ जड़ पदार्थों से सुख की कल्पना करता है। रुपया कौन सा, जड़ है कि चेतन है? जड़। अब कहते हैं जैसे कोई बादशाह, समझ, जैसे कोई बादशाह किसी लकड़हारे से भी मांगे कि मुझे खाने को रोटी दो, तद अनुसार, क्या इसी अनुसार समझना है, तो वह बादशाह क्या है? राजा है। समझ गए? जैसे कोई प्रधानमंत्री हो, है? समझ में? इस समय आपके बादशाह कौन है? प्रधानमंत्री है। समझ गए नहीं आप? और उस जो है गरीब के पास, भिखारी के पास जाए कि भैया तुम मुझे जरा एक रोटी दे दो, एक रोटी। क्यों? क्या कहा? ऐसे ही समझ गए आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा बादशाह है। इस लोक में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे महिमावंत, समझ में आया? और सिद्ध भगवान से भी बड़ा है। सिद्ध भगवान हमारे लिए परद्रव्य है। स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? सिद्ध भगवान शक्ति अपेक्षा से तो सभी जीव सिद्ध भगवान जैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर ली है। तो भी भाई साहब वे परे ही होंगे, वे आपको सुख नहीं दे सकते हैं। क्या आपको सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है, सुख की पर्याय अगर प्रकट करनी है, तो आपका भगवान आत्मा उनसे भी बड़ा है। समझ में आया? क्योंकि सम्यक दर्शन और सुख की पर्याय का संबंध तो हमारी आत्मा से है, इसीलिए मैं सिद्ध भगवान से भी बड़ा हूँ। क्या कहा भाई साहब? सही बात। आती बात समझ में? हमारे प्रयोजन की सिद्धि कौन से होगी? सिद्ध भगवान से होगी कि हमारे आत्मा से होगी? मेरी आत्मा से मेरी सिद्धि होगी, सम्यक दर्शन। समझ में आया? इसीलिए मैं इस विश्व में सबसे बड़ा हूँ। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा हूँ, हैं? समझ में आया भैया? मैं बादशाह हूँ, चैतन्य बादशाह हूँ, जीव राजा हूँ। उसी प्रकार समझ लेना। अब देखिए आप आगे, आत्मा राग रूप तो कभी हुआ नहीं। समझ में? हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप रूप जो परिणाम होती हैं, वे राग हैं। क्या है? ये क्या है? हमारे आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय होती है, वह कैसी है? राग है। उसे जन्मानी कहती है राग। जो विविध प्रकार की इच्छा 24 घंटा देखिएगा, है एक जगह वो जो है इच्छाओं का तांता लगा हुआ है, और उसी इच्छा के पीछे देखिएगा आप भगवान बादशाह बैठा हुआ है। क्या कहा? समझ आया भैया? राग रहित भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। वहीं पर है, वहीं पर है। कहाँ है? जहाँ आत्मा है वहीं। क्या भाई साहब? जहाँ पर राग है, उस राग के पीछे ही आनंद स्वरूपी पहाड़ बैठा हुआ, आनंद का पहाड़। सुख शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए,
ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कैसा है मेरा भगवान आत्मा? मगन हो जाए है भाई साहब। शरीर रूप तो कभी हुआ नहीं है। अरे आत्मा में होने वाली विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम जो राग हैं, उन रूप भी हमारा भगवान आत्मा होता नहीं है। समझ में आया भैया? करोड़ों रुपए अगर देना पड़े तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हिचकिचाना नहीं, लोग मत करना, तुरंत दे के अंदर आ जाना। समझ में आया? क्योंकि यहाँ हमारे आत्मा का परिचय कराया जा रहा है। कहते हैं आत्मा राग रूप तो कभी हुआ ही नहीं है। राग यानी दुख रूप है। समझ में आया? कभी नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। समझ में आया? भले ही हमारी आत्मा की पर्याय में अज्ञानतावश जितने भी दुख की पर्याय हुई हैं, लेकिन वे पर्याय ऊपर ऊपर नहीं है। वे हमारे अंदर, आत्मा के अंदर कभी प्रवेश करती नहीं है। जैसे कपड़े के ऊपर क्या हो जाए, कपड़े के ऊपर कोई गंदगी आ जाए तो क्या वह गंदगी कपड़े रूप हो जाती है क्या? है? एक बार की बात है, अभी 2 दिन की पहले की बात। बेटू कहती हैं, विशुद्धि हमारी बच्ची क्या कहती है कि पापा ये देखो आपके कपड़ा गंदा हो गया है, हैं? तो हमने बेटा इसमें दुखी होने की क्या बात है? गंदगी गंदगी में है, कोई कपड़े के अंदर थोड़ी चली गई है। क्या कहा? तुम गंदगी को देखते हो इसलिए दुखी होते हो, ज्ञानी गंदगी को नहीं देते, गंदगी को बिन जानते। हमारे कपड़े के अंदर गंदगी गई नहीं है, इसीलिए उन्हें कभी दुख होता ही नहीं है। आपकी अणुकी है, वो गटर में गिर गई है तो उसकी वैल्यू कम हो गई क्या? अरे उसकी कीमत कम हो गई क्या? अरे आप जो है भाई साहब, बढ़िया अंगूठी आपकी 50,000 रुपया की अंगूठी आपकी गटर में गिर गई तो उसकी कीमत कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई भैया? हैं? फिर ऐसे ही भले हमारे संसार अवस्था में हमारी आत्मा में रागादिक परिणाम भले ही चलते हो, लेकिन मेरी कीमत सिद्ध भगवान से कम नहीं है। समझ में आया? उस राग की गंदगी को देख के अपने आप को पूरा गंदा मत देखना। मेरा भगवान आत्मा शरीर रूप तो हुआ नहीं है, जड़ रूप तो हुआ नहीं है, और अंदर में होने वाले विविध प्रकार के हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, है भाई साहब, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, क्या इन कसाय रूप हमारा भगवान आत्मा कभी हुआ नहीं है। वो चेतने सब है। राग और आत्मा के बीच में वज्र की दीवार है। क्या कहा? सही बात है। राग और आत्मा के बीच में एक वज्र की दीवार है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है। कहते हैं राग रूप तो कभी हुआ नहीं है, अब कहते हैं भेद रूप भी नहीं हुआ है। क्या कहा? आत्मा में कितने गुण हैं भैया? अनंत शक्तियां, जीवत्व शक्ति, गुण कहो शक्ति कहो, एक ही बात है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वशिष्ट, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। समझ में आया? लेकिन वह का एक अभेद रूप से ही रहता। कैसा रहता है? जैसे शक्कर में मिठास रहती है कि रहती है? शक्कर को पहचानने के लिए आपने वह भेद किए थे, पर शक्कर और मिठास क्या अलग अलग है? भाई साहब, समझ में आया? सफेदी और उसमें ही है ना, सफेदी है, उसका मीठापन है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसमें है भाई, सब है उसमें, लेकिन भेद रूप नहीं है, भेद है। कैसे हैं? ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ आया भैया? तो कहते भेद रूप भी नहीं हुआ, राजों का शरीर रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ, और वह भेद रूप भी नहीं होता है। समझ गए आप? अंदर में है अनंत गुण,
पर सब गुण अपने में रह के अपने बड़बड़ कर रहे हैं। क्या कहा? पर वह कभी भी भेद रूप नहीं होता, ऐसा भेद रहता है। समझ आप? ये उन्होंने हमें बताया, भेद रूप नहीं हुआ और अनेक रूप नहीं हुआ। अनेक रूप होने का काम पर्याय कहा। क्या है? समझ? अनेक रूप रहने का काम किसका है? समझ? नाना प्रकार के शरीर मिले संयोगों में, पर मेरा भगवान आत्मा तो चैतन्य शरीर है ना। पर्याय में नाना प्रकार के रागादिक परिणाम हुए हैं। कसाय की तीव्रता भी हुई, कसाय की मंदता भी हुई, लेकिन भगवान आत्मा तो चैतन्य शरीर रूप में रहता है, अनेक रूप होता नहीं है। समझ? अनेक रूप होने का धर्म तो पर्याय का है। कैसा है? समझ में आप? तो कहते अनेक रूप नहीं हुआ है, कहते अनेक रूप नहीं हुआ, एक रूपता कभी छोड़ी नहीं है। समझ में आप? ये तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, समझ में आया? समय के हिसाब से पूरा कर रहा हूँ, माल बहुत है। समझ में आया भैया? ना तो आपके पास टाइम है भैया, अभी भैया थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे तो जो है खिसकने की तैयारी हो जाएगी। समझ में आया? माल बहुत है, मैं तो फटाफट निपटा रहा हूँ। कहते हैं अनेक रूप नहीं हुआ है, एक रूपता कभी छोड़ी नहीं है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, वेद की नई संसार। समझा? मेरा भगवान आत्मा अनादि काल से अनंत शक्तियों के भंडार वाला था, पर हमें उसकी खबर नहीं थी। हैं? अभी मनुष्य पर्याय में तो ये काम करने लायक है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का आनंद लूटना, अपने आत्मा का सुख लूटना, अपने आत्मा की शांति लूटना भाई है। आत्मा को जानना पड़ेगा। तो कहते एक रूपता कभी छोड़ी नहीं है। फिर कहती हैं उसमें गुण के और पर्याय के भेद विकल्प जिसे खटकते हैं। क्या कहा? ज्ञानियों को ये जो है खटकते हैं। समझ लेंगे आप? जैसे कोई जो है शांत चुपचाप बैठा हो और कोई आके उसे छेड़ दे, क्या कर दे? जैसे पानी शांत हो रहा, पानी है ना एकदम शांत, जिसमें आपका चेहरा बराबर दिखता हो। कैसा दिखता हो? आप स्विमिंग पूल में जाएंगे तो पानी एकदम रुका हुआ, पानी एकदम शांत दिखेगा, ऐसा दिखेगा दर्पण बद्ध दिखेगा। कैसा दिखेगा? कैसा दिखता है? जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे होंगे। स्विमिंग पूल का जो पानी इतना निर्मल होता है, रुका हुआ पानी होता है, ऐसा लगता है कि मैं दर्पण को देख रहा हूँ। समझ में आया भैया? उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन किसी ने आके उसमें पत्थर फेंक दिया, क्या किया? समझ में आया? तो कैसा हो गया वो? अब उसमें वो चेहरा दिखाई देता नहीं है। ऐसे ही भाई साहब ज्ञानियों को गुण और पर्याय के भेद में विकल्प उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आया? बोलो। समझ? ज्ञानियों को गुण भेदों में भी अरे चुपचाप रहो, शांति से। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं समझो और समा जाओ। क्या कहा? क्या कहते श्रीमद राजचंद्र जी? ये मार्ग कैसा है? क्योंकि अपन लोग तो रागी है ना। समझ में आया? लेकिन ज्ञानी को अंदर से यह मार्ग समझो और समझाओ, समझो और समा जाओ। क्या? समझो और समा जाओ। कोई चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं। जब है क्योंकि माल इतना बढ़िया मिल गया है उसे अंदर में, क्या उसे गुण पर्याय के भेदों में भी विकल्प जैसे कांटों सी जैसी हो जाती। चैतन्य सदन के आप बोलते हो ना पूजा में, सुनिए ध्यान दीजिए भाई साहब, जो है 5 मिनट ये राग के विकल्प जो है, अरे वो राग की बातें तो छोड़ दो, यहाँ गुण भेद गुण पर्याय के भी विकल्प जहाँ ज्ञानियों को कांटे जैसे लगते हैं। समझ में आया भैया? और सोचो हमारे क्या दशा हो रही है, कभी सोचते नहीं है। हम धर्म के नाम पर इतने ठगाए जा रहे हैं, इतने अपने आप को यह मानते बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए
ज्ञानियों को तो गुण पर्याय के भेदों में भी विकल्प उनको कांटे जैसे लगते हैं। समझ में आ भैया? विकल्पों में जुड़ा रहता है। और हम तो भैया जब तक कुछ नहीं हो भैया तुम सुनाओ धर्म की बातें हैं भैया, कछु सुनाओ। अरे क्या सुनाओ? तुम्हारी क्या ताकत है तुम सुनोगे, और हमारी क्या ताकत है कि हम तुम्हें सुनाएंगे? समझ में आया? कितनी देर बैठ सकते हो? 1 घंटा बैठ जाओगे, यहाँ तो 1 घंटा बैठने में पता नहीं कितने कितने विकल्प आ जाते हैं साथ में। समझ में आ रहे भैया? कितने कितने विकल्पों को साथ लेके बैठते हो, हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसमें गुण के और पर्याय के भेद विकल्प जिसे खटकते हैं अंदर में ज्ञानियों को, लेकिन अभी राग विद्यमान है पर उसे वो अच्छा समझता नहीं है, ऐसा खटकते नहीं आप। अब आगे देखिए, उसे राग से होता है, ये बात ही कहाँ रह गई? अरे राग के विकल्प तो बहुत दूर रह गए, यहाँ अपने आत्मा में उठने वाले हैं भाई साहब, द्रव पर्याय के विकल्प भी उसे मंजूर नहीं है। क्या कहा? वो पर्याय के आप उसमें पढ़ते हो ना, कलश में आया ना, समझे ना आप? जो साधन थे वही बाधक हो जाते हैं। समय सार जी में कलश है ना, है प्रमाण नए निक्षेप, समझ गया? प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु को समझा जाता है, पर भाई साहब वे भी उसे बाधक होने लग जाते हैं। समझे ना? प्रमाण से प्रमाण लक्षण नए और निक्षेप 4 के द्वारा वस्तु को समझा जाता है, लेकिन बाद में उसे वे भी कैसे में कांटे जैसे लगते हैं। तो अन्य राग की बातें तो क्या करना, ये कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? राग तो बहुत दूर रह गया। जो हमें जैसे आपके कोई कांटा बैठ गया हो, हैं उंगली में कोई कांटा फांस बैठ गई हो, क्या करना? तो वो कैसी लगती है? तकलीफदायक लगती है ना। तो अभी उसको निकालना है तो क्या करना? एक उससे भी बारीक है कोई आप कांटा लेते हो और उसके द्वारा उसे निकालते हो। क्या करते हो? एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे का उपयोग करते हो, हैं? उसने उसको निकाल दिया, अब जो कांटा आपके पास बचा उसको क्या करना भाई साहब? अपने पास में रख के सो जाना क्या? उसको भी फेंक देना। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को भाई साहब विकल्प जो है गुण पर्याय के भेद के विकल्प भी अंदर में खटकते हैं। तो राग की बात तो क्या करें? समझ में आया भैया? पर से प्रेम की बात तो क्या करें? ये कह रहे होते हैं। गुण के और पर्याय के भेद विकल्प जिसे खटकते हैं उसे राग से होता है, बात ही कहाँ है? वीतरागी भगवान कहते हैं कि मेरा सुनने को बैठा है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरे सुनने के लिए बैठे हो, परंतु यह तो विकल्प है। क्या भैया? समझ में आया? भगवान की ना जब ध्वनि सुनना हो वैसा देखो, बहुत से मुनिराज जो वहाँ रहते हैं, भावलिंगी संत रहते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि वहाँ खिलती है, समझ गया? भगवान की दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़ देते हैं और अपने क्षेत्र से भगवान आत्मा के पास चले जाते हैं, वहीं बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। कुछ समझ में आ रही है भैया? सही बात है, ऐसी बात है। क्या समझ में आया? ये बात किसने कही है? ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। जब तक तू मेरे तरफ लक्ष्य करेगा तब तक तेरी पर्याय में दुर्गति होगी, और तू अपनी आत्मा की तरफ लक्ष्य करेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। क्या? अरे देखो ना गौतम गढ़धर को, देखो ना महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने साल तक सुनी उन्होंने? 30 वर्ष। है भैया? 30 वर्ष। अरे बोलो, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ गौतम गढ़धर ने कितने साल तक लिया? 30 वर्ष। बता चुका हूं पर भूल जाते हो आप लोग, हैं क्या? भूल गए, फिर भूल गए, क्या करें? 30 साल तक सुनी उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि। समझ में आया? और जब भगवान मौन हो गए ना, क्या कहा? भगवान को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई सुबह, और वे वहां से उठ के चले गए। क्या चले गए? अरे कम से कम महावीर भगवान का
मोक्ष कल्याणक तो मना लेते प्रभु, 30 साल तक आपको दिव्य ध्वनि का लाभ दिया है, क्यों वहीं बैठे रहते क्या? दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी जगह को क्या बोलते हैं? गुड़ावा। गुड़ावा में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? भगवान ने जैसे ही मौन धारण की दिव्य ध्वनि खत्म हुई है, बोलना खत्म हुआ उनका, और वे गुड़ावा चले गए थे हैं, और सुबह छदमस्त थे और शाम को परमात्मा हो गए। सही बात है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा इतना पावरफुल है, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी बात है। समझ में आया भैया? जब तक पर का लक्ष्य रहेगा तब तक वह संसार मार्ग चालू है, तू छदमस्त बना रहेगा। और जैसे ही अपने भगवान आत्मा के पास चले गए तो भाई साहब 24 घंटे भी नहीं हुए थे उन्हें, नहीं तो 30 साल लग गए थे भगवान की तरफ देखते देखते, दिव्य ध्वनि सुनते सुनते। समझ में आई कि नहीं आई? और अपनी आत्मा के पास चले गए तो कितने लगे बोलो? कितने 24 घंटे लगे क्या? हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते रहे तब तक तो वे छदमस्त बने रहे। क्या बने रहे? और जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना बंद किया, अपने भगवान आत्मा के पास चले गए तो सुबह का छदमस्त, शाम को परमात्मा हो जाता है। समझ में आया भैया? ऐसा पावरफुल है। कहते हैं वीतरागी भगवान कहते हैं, बात भगवान ने हमें बताई है, अरिहंत परमात्मा ने हमें बताई है। वीतरागी भगवान कहते हैं कि मेरा सुनने को बैठा है, परंतु वह तो विकल्प है, वह राग है। देखो गाथाओं में भरा पड़ा हुआ है, आप चले जाइए अष्टपावर जी के अंदर चले जाइए, उसमें मोक्ष पावर में चले जाइए अंदर। 16वें नंबर की गाथा में ये समझा दिया था, कुंकुम देव ने लिखा है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या भगवान कहते तू मेरी तरफ देखेगा तुझे राग उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न होगा तो न तेरा संसार शेष है। देखो 5 मुनिराज बैठे हुए थे, पांडव बैठे हुए थे 5 मुनि अवस्था में, 3 तो अपने आत्मा में डटे रहे, क्या करे रहे, और मुक्ति को प्राप्त हो गए, और 2 मुनिराजों को विकल्प आ गया, राग आ गया उन मुनि के प्रति। तो कहाँ चले गए वे? बोलो कहाँ चले गए? 33 सागर के लिए जेल मिली सर्वात सिद्धि की, केवल जेल ही नहीं मिली, यहाँ 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा में रहते थे, और वहाँ स्वर्ग में चले गए। क्या भाई साहब? 4था गुण स्थान आ गया भाई साहब, 4था गुण स्थान आ गया। और वे जो 3 मुनिराज थे वे तो सिद्ध परमात्मा हो गए। क्या हो गए भाई साहब? केवली हुए, अनंत आनंद का आनंद लेने लग गए। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम हमारी तरफ भी देखोगे तो भी तुम्हारा संसार चक्र चालू होगा, और हम पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ देख रहे हैं, तब तो हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा होगा ना। अरे सोचो, जहाँ इतने ऊपर लेवल से बात निषेध की जा रही है, अरिहंत परमात्मा कहते हैं तो हमारी तरफ ना देख, तू अपने गायक रूप परमात्मा की तरफ देख। अगर तुझे अंदर में रागादिक परिणतियों को हटाना है, पराधीनता को हटाना है, तो तुझे अपनी आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा और उसकी शरण में रहना पड़ेगा। समझ आया भैया? वीतरागी भगवान कहते हैं कि मेरा सुनने को बैठा है, परंतु वह तो विकल्प है, ध्यान रखना, उसमें फंस नहीं जाना। क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? उसमें रुक नहीं जाना। हम तो पता नहीं अपने पर्याय को कहाँ कहाँ लुका के बैठे हैं। समझ में आया भैया? सम्यक वेद ज्ञान करो भाई साहब, जन्माणी माता का स्वाध्याय करो। ये मनुष्य पर्याय तो हमारे आत्मा के आनंद को लूटने के लिए है। समझ में? अपने आत्मा का ज्ञान करके अपने आत्मा के आनंद में मस्त हो जाओ भाई साहब। ऐसा जीवन हमारा आपका सबका हो, वही वास्तव में एक कल्याण का मार्ग है। अभी समय के हिसाब से अपन चर्चा को यहाँ पूरी करते हैं। बोल अपना पूरा हो गया है, फिर एक नई चर्चा के साथ में अपन फिर प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है।
वंदना सत्कार है। 9 बार नमो का मन। ओम